नमस्कार, मैं शिशुपाल। आज हम आपको रामायण रहस्य के अरण्य कांड में अत्रि और अनसुईया के बारे में बताएंगे कि राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ चित्रकूट विराजते हैं। ऋषि मुनि सत्संग के लिए आया करते थे। प्रभु ने चित्रकूट त्याग करने की सोची और अत्रि ऋषि के आश्रम में पधारे। जीव जब पवित्र जीवन बिताता है तब भगवान कृपा करके बिना निमंत्रण उनके घर पधारते हैं। कृष्ण जी विदुर जी के घर बिना निमंत्रण पधारे। विदुर जी के जैसा जीवन हम जिएंगे तो भगवान हमारे घर भी पधारेंगे। तुकाराम जी के चरित्र में कथा आती है कि पंढरपुर में भगवान के दर्शन के लिए भीड़ उमड़ती है। सुबह जो दर्शन करने जाते हैं उनको शाम में दर्शन होता है। तब लक्ष्मण जी भगवान से पूछते हैं कि लक्ष्मी जी भगवान जी से पूछती हैं कि आपका भगत दर्शन के लिए आया है और आप उदास क्यों हैं। तब भगवान कहते हैं कि ये सब तो मतलबी हैं, जिसका दर्शन करने की मेरी इच्छा है वो अभी तक नहीं आया। लक्ष्मी जी के पूछने पर कहा कि वो कौन है। भगवान कहते मेरा भक्त तुकाराम बेचारा बीमार पड़ा इसलिए वह आज नहीं आ सका। तुकाराम सोचता है कि भगवान मेरे घर दर्शन के लिए पधारेंगे। हजारों वैष्णव भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर में आए हैं, फिर भी भगवान तुकाराम के घर पधारते हैं। इस तरह राम जी और अत्रि ऋषि के आश्रम में स्वयं पधारे हैं। इस शरीर के लिए भगवान से मिलना संभव नहीं है, किंतु मन तो मिल सकता है। आध्यात्मिक शरीर का ही ईश्वर से मिलना संभव हो सकता है और मन का विरोध भौतिक विषयों से होने पर ही मुक्ति मिलती है। रामायण में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों के दृष्टांत दिए गए हैं। विभीषण सत्वगुण का स्वरूप है, रावण रजोगुण का स्वरूप है, कुंभकर्ण तमोगुण का स्वरूप है। कुंभकर्ण बहुत खाता है और सोता रहता है। इतवार के दिन छुट्टी होती है तो ज्यादा भक्ति कीजिए, किंतु मनुष्य छुट्टी के दिन आलसी बनते हैं और उसका समय निद्रा प्रमाद में जाता है। यही तमोगुणी के लक्षण है। प्राचीन काल में सब लोग मेहनत करते थे, आजकल यंत्र युग बोलते हैं तो आलस्य बढ़ गया है। मनुष्य पथारी में पड़ने के बाद कामांध बनता है। यदि भगवान के नाम का जप करेंगे तो आपको नींद भी भक्ति हो जाएगी। और काम क्रोध रजोगुण के पुत्र हैं। इंद्रियों का सुख सच्चा सुख नहीं है, वह सुख तो पशु पक्षी भी भोगते हैं। कोई गृहस्थी हमसे ज्यादा सुखी दिखे तो उसका सुख देखकर आपका हृदय जलना नहीं चाहिए। सुख दुख तो पूर्व जन्म के अनुसार सबको मिलते हैं। जीव अनेक जन्मों से संसार के विषय को भोगते आए हैं, फिर भी उसकी तृष्णा नहीं मिटती और उसकी तृप्ति नहीं होती। तृप्ति के त्याग से ही होती है। और शास्त्र में कहा है कि तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई, कितने में हम बूढ़े और शिथिल हो गए। संयोग से सुख होता है, किंतु वह संयोग के लिए नहीं होता है। यह एक देवी जीव था, उसको जन्म से प्रभु की भक्ति में रंग लगा था। घर में बहुत संपत्ति थी, वह छोड़कर वृंदावन में रहने लगा। एक दफा ऐसा हुआ कि कोई राजा रानी घूमते घूमते वहां पहुंचे। उस संत को पेड़ के नीचे ध्यान योग करते देखा, जिसकी 24 साल की उम्र थी। मुख पर दिव्य तेज था। रानी को आश्चर्य हुआ कि इतना सुंदर युवक खुले बदन क्यों बैठा है। यह यदि संसार का सुख भोगे तो ज्यादा सुखी होगा। यह सोचकर रानी ने उसको अपने राज्य में आने की प्रार्थना की। महात्मा कहते मुझे संसार का सुख भोगने की इच्छा नहीं है, मैं यहाँ बैठकर भगवान की जो सेवा करता हूँ उसी में आनंद है। संसार में सब जीव दुखी होते हैं। इंद्रिय सुख में जिसका मन फंसा है, समझना चाहिए कि उसको सच्चे सुख का पता ही नहीं है। रावण ज्ञानी था, फिर भी उसकी गिनती राक्षसों में हुई। वेदांत और ब्रह्म ज्ञान की बातें करें और प्रेम संसार के विषय में के साथ करें तो वह राक्षस समान है। रावण रजोगुण का स्वरूप है, विभीषण सत्वगुण का स्वरूप है। राक्षस वंश में जन्म होते हुए भी विभीषण ने परमात्मा की भक्ति की है और जीवन भर
धर्म का पालन किया है। विभीषण रात दिन राम जी का स्मरण करता है, फिर भी कहता है कि मुझे कुछ भी साधना नहीं कर पाता। साधना अहंकार भक्ति का नाश कर देता है। कुछ लोग भक्ति करते हैं, उसमें भक्ति का अभिमान हो जाता है, किंतु ये अच्छा नहीं है। प्रभु को प्रसन्न करने का साधन है दीनता। जब तक मनुष्य हृदय से दीन नहीं बनता, तब तक ईश्वर को प्यारा नहीं लगता। भक्ति का सिंहासन दीनता है। मनुष्य साधना करता है, कुछ समय उसमें साधना का अभिमान जग जाता है और इसी कारण उसका पतन होता है। एक गृहस्थ के 2 बेटे थे। एक पुत्र सुबह 4 बजे उठता था, दूसरा 7 बजे उठता था। उसका संग अच्छा नहीं था। जो बिल्कुल निष्क्रिय बैठा था, वह मन में अभिमान रखता था कि मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ। जो दूसरे की निंदा करता है, उसका मन में दूसरों के प्रति कुभाव होता है। ज्ञानी का लक्षण यह है कि उसको किसी के प्रति उद्वेग या शांति नहीं होनी चाहिए। जिन्होंने तीनों गुणों को वार किया है, उनको अत्रि कहते हैं। सत्वगुण शुद्ध का आधार है, शुद्ध आचार है, समय और सदाचार को बढ़ाते हैं, किंतु सत्वगुण में भी अभिमान आता है। जब निर्गुण बनेंगे तब आपका अत्रि बन सकेंगे। अंगूठा ब्रह्म स्वरूप है, छोटी उंगली सत्वगुण है, उसके पास की उंगली तमोगुण है। उस उंगली को अभिमान होता है। माला जप करने बैठे तब उंगली को माला का स्पर्श न होने दें, ऐसा चाहिए। सोचिए कि इसका परिणाम क्या होगा। कभी आप कथा सुनते हैं तो माला फेरते हैं, भगवान को याद करते हैं, किंतु यदि घर जाकर यही ब्रह्म संबंध बना रहे तब ब्रह्मानंद मिलता है। भोजन करना बुरा नहीं है, किंतु करते समय भगवान को भूल जाना ये बुरी बात है। आपकी इच्छा भगवत इच्छा से मिल गई तब आप ईश्वर से एक बनेंगे। मनुष्य जो चाहते हैं ऐसा ही होता है। ईश्वर जो है वही होता है। ईश्वर को आवश्यक समझकर व्यवहार करता है, उसको गुणातीत कहते हैं। आप जब अत्रि बनेंगे तब बुद्धि अनुसुईया बनेगी। इसलिए अत्रि ऋषि का नाम है। अनुसुईया जिसमें ईर्ष्या का मत्सर नहीं है, वह अनुसुईया है। कोई दुखी हो जाए ऐसा काम मत करें। बुद्धि में यदि बड़ा दोष है तो वह असूया है। दूसरे को अच्छा देखकर अपने आप को जलाना यही असूया है। असूया डाह में जलना ही ईश्वर के मार्ग में जाने से विघ्न करती है। आपके मन में रही असूया को निकालने पर ही ईश्वर का दर्शन कर सकेंगे। एक बार एक ब्राह्मण राजा के दरबार में कुछ मांगने गए तो राजा पूछते हैं, मैं एक सवाल पूछूंगा, आप उसका जवाब देंगे? ब्राह्मण कहते हैं कि हाँ। फिर राजा पूछते हैं, आपके शरीर पर बाल दिखता है किंतु आपके हाथ में बाल क्यों नहीं है? तब ब्राह्मण कहते हैं कि आप कुछ दान देते हैं तो हाथ में बाल बचते नहीं हैं। तब राजा पूछते हैं कि मैं किसी का दान नहीं लेता हूँ तो मेरे हाथ में बाल क्यों नहीं है? तब ब्राह्मण जी कहते हैं कि आप रोज दान करते रहे हैं, इसलिए आपके हाथ में बाल नहीं रहे। तब राजा पूछते हैं कि दरबार में बैठे सब लोगों के हाथ में बाल क्यों नहीं है? ब्राह्मण कहते हैं कि आप दान देते हैं तो ये लोग उसे देख कर हाथ घिसते हैं, इसलिए इनके हाथ में बाल नहीं है। एक बार नारद जी पार्वती के महल पधारे। पार्वती ने नारद को प्रसाद दिया और तो नारद जी कहते हैं कि आपका लड्डू अच्छा है किंतु अनसुईया के घर से लड्डू बहुत बढ़िया है। पार्वती जी पूछती हैं कि अनसुईया कौन है? तब नारद जी कहते हैं कि आप पतिव्रता हैं किंतु अनसुईया महान पतिव्रता है। शिव जी जब समाधि से जागे तब पार्वती जी कहती हैं अनसुईया के पतिव्रत को कैसे भी हो भंग हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। शिव जी कहते हैं कि जो दूसरों को खड्डे में गिराने की चेष्टा करता है वह खुद ही खड्डे में गिरता है। नारद जी बैकुंठ पधारे, वहाँ लक्ष्मी से पूछते हैं आज बहुत आनंद आया, क्या बात है? नारद जी ने जवाब दिया, मैं अनसुईया के आश्रम में ही था, रह जाने की इच्छा हो रही थी,
मैं वहीं से आता हूँ, इसलिए आनंद में हूँ। लक्ष्मी जी विष्णु जी से कहती हैं कि आप कुछ ऐसा कीजिए कि मैं अनसुईया के पतिव्रत का भंग हो। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मिलकर त्रिकूट पधारे। चित्रकूट जब पहुँचे और अनसुईया के आश्रम में भिक्षा मांगने गए, अनसुईया आदर से के साथ भिक्षा लेकर आईं। तब तीनों देवों ने कहा कि यदि आप नग्न बनकर भिक्षा देंगी तभी हम लेंगे। अनसुईया जी को सोचती है कि नग्न बनकर भिक्षा देने से मेरा पतिव्रत भंग होता है और अतिथि को भिक्षा न दे ये भी पाप होता है। अनसुईया ने सोच समझकर निर्णय लिया। फिर उन्होंने संकल्प करते करते तीनों देवों को पानी छिटका, जो तीनों देव शिशु बन गए। तीनों देवों की पत्नियां मिलकर चित्रकूट आईं और नारद जी के पूछती हैं कि मेरे पति का कुछ समाचार दीजिए। इन तीनों देवों के तेज एकत्र हुए। तब दत्तात्रेय जी अनसुईया के यहाँ पुत्र बनकर प्रकट हुए। चित्रकूट में राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पधारे। तब अत्रि जी ने इनका स्वागत किया। ज्ञान मार्ग को भगवान चर्म चक्षु से नहीं देखते। भक्ति में वह ताकत है कि दृष्टा दिव्य बन सकता है और भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन भी कर सकता है। सीता जी अनसुईया का दर्शन करने अंदर पधार कर प्रणाम करती हैं। अनसुईया प्रसन्न होती हैं। जो स्त्री उसके पति में भगवान का भाव रखती है तो यह लोग परलोक दोनों नहीं बिगड़ते। जो स्त्री उसके पति में भगवत भाव नहीं रखती तो ये लोक और परलोक दोनों बिगड़ते हैं। उत्तम पतिव्रता स्त्री वह है जो स्वप्न में भी किसी पर पुरुष का विचार नहीं करती। फिर अनसुईया जी ने सीता जी को 2 दिव्य अलंकार और वस्त्र दिए, आशीर्वाद दिया और कहा रघुनाथ जी के साथ तुम वनवास पूरा करके अयोध्या में आनंद से पधारोगे। राम जी और अत्रि से प्रार्थना करते हैं कि अपने शिष्यों को आज्ञा दीजिए कि हमें आगे का रास्ता बताएं। राम जी विराध का उद्धार करते हैं। प्रभु सरभंग ऋषि के आश्रम से पधारे। सरभंग ऋषि को परमात्मा की स्तुति करते करते ये शरीर का त्याग कर ब्रह्मलोक में गए। वहाँ से राम, लक्ष्मण और जानकी जी सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम में पधारे। जब बुद्धि सूक्ष्म बनती तब वह परमात्मा को खींच कर लाती है। सरभंग ऋषि की भक्ति अलौकिक थी। प्रभु को पधारे देखकर ऋषि को आनंद हुआ। उन्होंने प्रभु का स्वागत स्तुति की। थोड़े दिन प्रभु वहाँ विश्राम करने के लिए विराजे। फिर वहाँ से लक्ष्मण, जानकी अगस्त ऋषि के आश्रम जाते हैं। सुतीक्ष्ण अगस्त ऋषि के से शिष्य हैं। गुरुजी ने सुतीक्ष्ण से कहा कि तुम मुझे श्री राम का दर्शन करा दो। उन्होंने सोचा कि जब राम जी यहाँ पधारे हैं तो मैं उनको गुरुदेव के आश्रम तक ले जाऊं। यह सब लोग अगस्त ऋषि के आश्रम पहुँचे। अंदर जाकर गुरुदेव प्रणाम कर सुतीक्ष्ण कहते हैं, गुरुदेव आपने एक बार गुरु दक्षिणा के रूप में राम जी का दर्शन कराने का कहा था। अब राम जी को सपरिवार लेकर आपके पास दक्षिणा चुकाने आया हूँ। ये सुनकर अगस्त जी हर्षोल्लास के साथ दौड़कर आए और स्वागत सत्कार के साथ सबको आश्रम में ले जाते हैं। सेवा स्मरण करने से ईश्वर का अप्रोक्ष साक्षात्कार होता है। सर्वत्र ईश्वर को जो देखता है वह स्वयं ही ईश्वर बन जाता है। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में वस्तुतः भेद नहीं है। वेदांत का विवर्त बाद है, वैष्णवों को परिणामवाद है। वितर्कवादी कहते हैं कि दूध का दही बनता है किंतु दही दूध नहीं बनता है। परिणामवादी कहते हैं कि सोने में से जैसे सोने के आभूषण बनते हैं वैसे ही ईश्वर में से जीव का विकास होता है। अतः ईश्वर के मूल स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता। ज्ञानी परमहंस जगत को मिथ्या कहते हैं और समझते हैं कि वैष्णव जगत को सियाराम में समझते हैं। ज्ञानी की नज़र यदि किसी स्त्री पर पड़ेगी
तो सोचेगा कि हाड़ मांस की पुतली है, मलमूत्र से भरी हुई है, किंतु किसी वैष्णव की नज़र पड़ेगी तो उसकी लगेगा साक्षात लक्ष्मी जी हैं। वह उसको प्रणाम करेगा। अगस्त्य ने राम जी से पंचवटी में रहने की प्रार्थना की और उनको सबको वहाँ ठहरने की सुविधा की। पंचवटी निवास। राम लक्ष्मण जानकी गोदावरी के किनारे पधारे। वहाँ इंद्र का पुत्र जयंत कौआ का स्वरूप लेकर आया। वह सीता जी के चरणों में चोंच मारने लगा तो रघुनाथ जी ने उसको दंड देने के लिए अस्त्र छोड़ा। जयंत भागा किंतु उसको कहीं भी रक्षा में नहीं मिली। जहाँ जाता वहाँ राम जी का अस्त्र पीछे जाता था तो जयंत घबराया। नारद जी के कहने से राम जी को चरणों में आकर गिरा। सीता राम जी कहती हैं कि इसको क्षमा कर दीजिए। प्रभु ने उसकी एक आंख फोड़ दी और उसे छोड़ दिया। भागवत में कथा आती कि शुक्राचार्य की एक आंख वामन भगवान ने फोड़ी थी। दो आंखों से जगत को देखना विषमता है, इसलिए राम जी ने ये कहा कि सबको एक आंख से देखेंगे। यह मेरा और पराया ऐसा भेदभाव मत रखें। कुछ लोग बहुत भले होने का ढोंग करते हैं। कथा में आता है जो तो जल्दी ऊँग जाते, मतलब सोने लगते हैं, बैठे बैठे सो जाते हैं, फिर उनको जगा करके बिठाना पड़ता है। फिर भी वे लोग अपने को भक्त समझते हैं और श्रद्धालु मानते हैं। रामचंद्र की लीला मनुष्य समाज का कल्याण करने के लिए है। मनुष्य का वर्तन राम जी के जैसा होना चाहिए। गृहस्थ का घर योग भूमि होता है, उसमें विषमता के किए बिना काम नहीं चलेगा और विषमता से ही पाप उत्पन्न होते हैं। सब में समभाव से मन शांत रहता है। वासना का नाश वन में रहकर तप करने से होता है। साल में कम से कम 1 महीना किसी पवित्र तीर्थ में जाकर रहना चाहिए और भक्ति की करनी चाहिए। मार्कंडेय पुराण में कथा आती है कि राम जी लक्ष्मण जी जानकी जी के साथ जब जा रहे थे तब एक जगह लक्ष्मण के मन में कुभाव हुआ कि कैकेयी ने वनवास तो राम जी को दिया है, मुझे इनकी सेवा करने की क्या जरूरत है। राम जी अंतर्यामी होने के कारण समझ गए कि लक्ष्मण का मन बिगड़ गया। तब लक्ष्मण को राम जी की आज्ञा दी कि यहाँ की थोड़ी मिट्टी साथ में ले लो। यह मिट्टी जब लक्ष्मण जी के पास रहती तब उसके मन में खराब विचार आता है और जब मिट्टी एक तरफ रख देते तब उनको राम जी के भगवान के दर्शन होते हैं। लक्ष्मण जी इसके बारे में राम जी से पूछते हैं, तब राम जी कहते हैं लक्ष्मण इसमें तेरा दोष नहीं है, यह इस मिट्टी का प्रभाव है। जिस भूमि में जैसा काम होता है वैसा परमाण उस भूमि में रहता है, उसका असर वातावरण पर पड़ता है। इस जगह में पहले 2 राक्षस रहते थे जिनका नाम सुंदर उपसुंद था। दोनों बहुत तपश्चर्या की। ब्रह्मा जी ने कहा कि वरदान मांग। उन्होंने वरदान में यह मांगा कि हम अजर अमर बने रहें, ऐसा वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने उसे अपवाद रखने को कहा। दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था, इसलिए दोनों ब्रह्मा जी के हैं। इससे कहा कि जब हम दोनों आपस में लड़ें तभी हमारी मृत्यु हो, ऐसा वरदान दीजिए। अजर अमर बनने के बाद दोनों राक्षसों में ने देवों को सताने का प्रयत्न किया और देव सब भगवान की शरण में पहुंच गए। भगवान ने तिलोत्तमा नाम की एक अप्सरा उत्पन्न की और उससे कहा कि उन दोनों भाइयों में तुम किसी तरह झगड़ा करा दो। तब तिलोत्तमा वहाँ पहुँची। दोनों भाइयों की नज़र उस मोहिनी पर पड़ी और उसे लग्न करने को उतावले हो गए। एक कहता है कि ये मेरी है, दूसरा कहता है कि ये तेरी भाभी है। परिणाम में दोनों युद्ध करके मर गए। इस भूमि से ऐसे मोहिनी मोह के परिणाम अभी तक हैं। राम जी जगत को ये आदर्श बताते हैं कि ब्रह्म वन में रहकर
तप किए बिना रावण रूपी काम मरता नहीं। राम जी जवानी में ही वन में गए हैं, सीता जी साथ में है, फिर भी राम जी संपूर्ण संयम का पालन करते हैं। शरीर वृद्ध होने के बाद तो देह की सेवा होती है, देव सेवा नहीं हो सकती। आँख से जब नहीं दिखेगा तब कुछ लोग सिनेमा देखना छोड़ते हैं, किंतु उसका कोई अर्थ नहीं है। भगवान ने दो चीज़ों को आसक्ति बनाई है, स्त्री में, धन में। जीवन में संयम के बिना दिव्यता नहीं आती। राम जी रोज गोदावरी में स्नान करते हैं, संध्या करते हैं, शंकर की पूजा करते हैं, ऋषि मुनियों का सत्संग करते हैं, कंदमूल का सेवन करते हैं। इस प्रकार सात्विक जीवन बिताते हैं।